नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास हमेशा कमेंट में एक प्रश्न आता है, कई लोग करते हैं कमेंट में कि महा इंद्रजाल नामक पुस्तक का रिव्यू कीजिए। महा इंद्रजाल किस प्रकार का पढ़ना चाहिए, आखिर क्या है इंद्रजाल के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये है वो महा इंद्रजाल, देख सकते हैं आप। महा इंद्रजाल का असली प्राचीन इंद्रजाल, और भी पुस्तकें आती हैं इंद्रजाल के नाम से, बड़ी बड़ी आती हैं, बड़ी बड़ी काफ़ी किताबें आती हैं इंद्रजाल के नाम से। तो दोस्तों, ये मैं इंद्रजाल के विषय में बहुत सारी बातें करना चाह रहा था। और इंद्रजाल की अगर पुस्तक पढ़ी जाए तो शुरुआत में मेरी जो थिंकिंग थी इंद्रजाल के विषय में, जो मैं सोचता था उसके विषय में कि ये कोई ऐसे ही किताब होगी या फिर कुछ केवल एक छोटे मोटे टोटके इसमें दिए होंगे, कुछ इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है या इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, इस टाइप की भावना मेरे अंदर थी। लेकिन मैंने जब ये किताब पढ़ी और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी तो एक चीज़ मेरे समझ में आई कि किताब में कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो पढ़ने लायक ना हो। पढ़ सकते हैं अपन उस किताब को। थिंकिंग मेरी थोड़ी चेंज हुई, क्योंकि इसके विषय में बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं खोलना चाहता हूँ। हालांकि इस पुस्तक का कोई ऑथेंटिक राइटर नहीं है, कई राइटरों ने लिखी है। इसके विषय में मैं आपको अब बाद में बताऊँगा। इस पुस्तक को लोगों ने नोट्स के रूप में, एक अगर हम पढ़ना चाहें तो एक नोट्स के रूप में इस पुस्तक को अलग अलग जगह संग्रह करके इस पुस्तक को बनाया गया है। पर इस पुस्तक को बनाया गया किसी और मंशा से, उसका उपयोग किसी और मंशा से हो रहा हो, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। पर इस पुस्तक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक हैं, जो आप एक बार इसका रिव्यू में करने आया हूं तो उससे चीज़ों को बताने के लिए आया हूं कि इस किताब को आपको क्यों खरीदनी चाहिए और खरीद के क्या उपयोग हो सकता है और क्या क्या इसमें हमें बेनिफिट हैं और क्या डिसबेनिफिट हैं। तो आज हम दोस्तों इस पूरी पुस्तक का फुल रिव्यू करेंगे। संक्षिप्त बातें आपको मैं बताऊंगा इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक को डिस्प्ले में दिखाऊंगा आपको। तो आप शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि सारे कंटेंट मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं महा इंद्रजाल पुस्तक के विषय में। तो दोस्तों, इस इंद्रजाल पुस्तक के इंद्रजाल का जैसे कि मतलब है जाल मतलब होता है भ्रमित करना, यानी कोई चीज़ को जाल बनना। आप जानते हैं कि इसमें जो एक मकड़ी का जाल जैसा बनाते हैं उस टाइप के जाले की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक आध्यात्मिक बात की जाए तो जाल का मतलब यहाँ पे भ्रमित करना है, लोगों को भ्रमित करना या फिर जादू करना या फिर कुछ टोटका करना, इस टाइप से संबंधित जाल के विषय में आता है। हमारे रक्षा मंत्रालय भी इंद्रजाल का उपयोग करता है। यानी इंद्रजाल का मतलब उनकी भाषा में रहता है ड्रोन को उड़ाना या रक्षा करना, या कूटनीति के संबंध में भी इंद्रजाल का ही उपयोग हम करते हैं, शब्द का उपयोग करते हैं। अब पुस्तक का ये है, पुस्तक में जैसे पहले देख सकते हैं काली की एक प्रतिमा बनी हुई है। काली, इसमें पुस्तक को खोलेंगे तो काली, महाकाली, सारी देवियों के वर्णन इसमें मिलते हैं। जैसे देख फोटोज़ बनाए हुए हैं तो कि तंत्र की देवियाँ रहती हैं। दोस्तों, कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी पुस्तक को देखेंगे, अगर हम तीन चीज़ों पे हमेशा तंत्र काम करता है। यानी तीन चीज़ें रहती हैं, जो यंत्र, मंत्र और तंत्र। मंत्र जो रहते हैं एक तरह की, एक उसमें फॉर्मूलेस रहते हैं, फॉर्मुलेशन रहता है, फिर उसको यंत्र के द्वारा, और फिर यंत्र के द्वारा उसको अपना जैसे रेसिपी बना रहे हैं यंत्र के द्वारा, और तंत्र की सिस्टम कैसे बनाना है उसको, ये सब चीज़ें हम लोगों को यंत्र, मंत्र, तंत्र सिखाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके विषय में। तो पहले मैं आपको इसके राइटर्स के विषय में बताऊँ। जैसे कि अगर इसके राइटर्स की भी बात की जाए तो अलग अलग राइटरों ने इस किताब को लिखा हुआ है। जैसे कि नरेंद्र पाठक ने, ठाकुर प्रसाद ने, आपका हरि नारद उग्रवाड़ी ने, और भीमसेन शर्मा ने भी इस पुस्तक को लिखा है। और काफ़ी लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है। और जी मेरे पास पुस्तक है जो रूपेश ठाकुर प्रसाद, ये प्रेमचंद गुप्त के जो लेखक हैं इसके, प्रेमचंद गुप्त, उन्होंने इस पुस्तक को रचा है। इस पुस्तक को एक नोट्स की तरह उन्होंने बनाया है। इसमें आपको मंत्र भी डिवाइड किए गए कि कौन कौन से मंत्रों को हम उपयोग कर सकते हैं, जो कई जगह आयुर्वेद से भी उठाए गए हैं, कुछ तंत्र की किताब से उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग संकलन से उठा करके इसमें संग्रहित किया गया है, जो काफ़ी कंपाइलेशन की तरह हमको मिलता है। दूसरा आपका आता है यंत्र।
कौन कौन से यंत्र रहते हैं, कितने प्रकार के यंत्र रहते हैं, अलग अलग देवियों की यंत्र, अलग अलग महाविद्याओं के यंत्र, अलग अलग देवताओं के यंत्रों को संग्रह एक पर्टिकुलर इस सिस्टमेटिक रूप से इसमें दिया गया है। फिर मंत्र की बात, मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, उसका तंत्र की बात नहीं है। अब तांत्रिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तंत्र को हम एक गलत दृष्टि से लेते हैं। पहली चीज़, आज की डेट में अगर तंत्र की बात किया है तो सिर्फ जादू टोना के अलावा तंत्र की हम कोई और पुष्टि नहीं कर पाते, पर ऐसा नहीं है। तंत्र जैसे हम लोकतांत्रिक, हम हर जगह तंत्र का उपयोग किया जाता है, चाहे लोकतांत्रिक हो, प्रजातांत्रिक हो, तांत्रिक देश पूरा जो है तंत्र के आधार पर चल रहा है। हम लोगों ने तंत्र की परिभाषा चेंज कर दी है। समय आने पर हम तंत्र को सिर्फ जादू टोने के अलावा किसी चीज़ से नहीं जोड़ते, तो ये एक चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए। जहाँ पे तंत्र का उपयोग एक सिस्टम से है, पर उसको लोगों ने गलत दृष्टि से उसको ले लिया। अब गलत दृष्टि से क्यों लिया, उसका भी एक कारण है, ऐसा नहीं है कि ऐसी दृष्टि से लिया गया। इस मंत्र की किताबों, इसमें तंत्र मंत्र की जितनी पुस्तकें दी है तो आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, ही पूरा डिस्प्ले पे दिखाऊंगा कौन से तंत्र यंत्र दिए हुए हैं। तो कुछ इसमें अच्छे मंत्र भी हैं, कुछ देवी देवताओं के मंत्र हैं जो आपको आपकी इनकी सिद्धि होने पर आपको फलश्रुति मिलती है। हमारा सनातन भी कहते हैं, हम कोई भी तंत्र या आप सनातन में भी बहुत सारे लोग तपस्या करा करते थे, अलग अलग मंत्रों को ये कहते हैं हमारे, जैसे कि एक का ये मृत्युंजय महामंत्र है, ये भी एक तरह का एक औषधि बनाने की विधि है। अगर इसको प्रॉपर देखा जाए, कूट भाषा में हमने कोई मंत्र को डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों, इसके विषय में एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, तंत्र के विषय में अगर देखा जाए, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, कई चीज़ें हैं जो तंत्र की, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो सही में तांत्रिक क्रिया होती हैं और इनका फल, इनका जो असर है मनुष्य पर पड़ता है। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आज भी हम भले ही उसको अंधविश्वास की दृष्टि से देखें या जैसे देखें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं, इसलिए उसकी मान्यता है कि ताकि भूत बाधा इन सब चीज़ों के दूर हो सके। हालांकि उसका लोगों ने उपयोग गलत तरीके से निकाला गया। हम लोगों के दिमाग में एक ट्रेडिशन है कि भाई इस चीज़ों करने से ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अब इसमें से एक उदाहरण देता हूँ, मेरे गुरुदेव के विषय में बताता हूँ कि मेरे गुरुदेव को एक विद्या मिली थी, इसको मारण विद्या कहते हैं। मेरे गुरुजी की किताब के पीछे में बताया भी था कि मारण विद्या का एक जो शोध जो इस मंत्र मिला, उस मंत्र का उपयोग पूजा करना था, उस मंत्र को सिद्ध करना था। उस मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया, सिद्ध करने के लिए काफ़ी देर तक शमशान में बैठ के सिद्ध किया उस मंत्र को। उसके विषय में गुरुदेव ने अपनी किताब बाबा आदिनाथ शमशान क्रिया योग नामक पुस्तक में इसके विषय में लिखा भी है गुरुदेव ने। उस पुस्तक को जब उन्होंने सिद्ध कर लिया मंत्र, उसके बाद गुरुदेव को पता चला था कि गुरुदेव को इस मंत्र के विषय में जिसने ये मंत्र दिया था उनको, जिस अघोरी ने उनको मंत्र दिया था, उसने ये बताया था कि एक जिसको ये मंत्र इन्होंने पहले दिया था, उस मंत्र ने अपने इस मंत्र का गलत उपयोग किया, मारण मंत्र का। मारण मंत्र से उसने उस परिवार के काफ़ी लोगों को, एक परिवार से कुछ झगड़ा हो गया था, उस परिवार के काफ़ी लोगों का इस मारण मंत्र का उपयोग किया, उससे काफ़ी पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो इस तरह की बातें गुरुदेव को पता थी। तो गुरुदेव ने जब सिद्ध उस मंत्र को कर लिया था, तो बाद में गुरुदेव ने उस मंत्र को लेकर के नदी में बहा दिया, उस क्रिया को तोड़ दिया, और उसके बाद गुरुदेव की आध्यात्मिक उन्नति हुई, योग में आगे बढ़े। और गुरुदेव ने आज, आप जानते हैं कि आज बहुत बड़े एक योगी राज के रूप में हमारे सामने हैं, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमको, ज्ञान की बातें गुरुदेव बताते हैं, जो उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति उनकी हुई। क्योंकि देखो, अगर आप किसी का बुरा करना चाहोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये सिस्टम है। आप, क्योंकि इसमें महाकाली से संबंधित कई मंत्र दिए हुए हैं। महाकाली एक महान देवी हैं। उनको अगर आप गलत दृष्टि से, गलत किसी की मंशा से किसी का नुकसान करने के लिए उन मंत्रों का उपयोग करोगे तो आपका भी नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपको एक शक्ति का रूप है, वो महाकाली एक शक्ति का रूप है। उस शक्ति का उपयोग, बिजली का उपयोग आप इलेक्ट्रिसिटी जलाने के लिए भी कर सकते हैं, और अगर उस बिजली को हाथ लगाएंगे तो आप जल के राख भी हो जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे। इन दोनों चीज़ों का उपयोग आप जानते हैं, वही एक ऊर्जा है तंत्र की। तो मैं फाइनली यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई इस तंत्रों को बहुत सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। हालांकि इस पुस्तक के अंदर थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हैं, कुछ मंत्रों में भी मिस्टेक्स हैं, थोड़ी ज़्यादा नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो इन किताबों को जानता है, बहुत तंत्र की किताबें पढ़ते हैं, उनको और अच्छे समझ में आएंगे। काफ़ी कुछ मिस्टेक्स भी दी हुई हैं, तो अपन ये नहीं कह सकते कि किस तरह से क्या है। तो
इन पुस्तकों में यही सब वर्णन होता है। हमारे गुरुजी ने एक दो बार भी मुझे बताया था कि कपास के जो कपास है, अगर आप भेड़िया की खोपड़ी हो उसमें कपास को उगाएं, कपास को उगाने के बाद उसके दिए जलाएं तो भ्रम सा एक चारों तरफ फैल जाता है कि आस पास जो लोग रहते हैं उनको भेड़िए नज़र आने लगते हैं, एक भ्रमित सा हो जाता है व्यक्ति। तो ये सब प्रयोग लोगों ने किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग कभी सफल नहीं होते लोगों, देखो। और इस चीज़ को आप अपन झुटला नहीं सकते, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती हैं इसलिए लिखी हुई हैं। हालांकि लेखक ने इस पुस्तक को लिखने के समय लेखक ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसने साफ साफ इस पुस्तक को लिखा हुआ है कि भगीरथ ने शंकर जी की तपस्या करके पृथ्वी गंगा जी का अवतरण किया, और उस गंगा का उपयोग आप किस तरह से करते हैं। कुछ लोग गंगा में डूब के उपयोग करते हैं, मतलब डूब जाएंगे या मर जाएंगे, या कुछ पुण्य कमा लेते हैं उस गंगा से, अपना तर्पण करते हैं पितरों का। दोनों तरह से गंगा का उपयोग किया जाता है, इस तरह का लेखक ने खुद लगाया। फिर भी अब किताब को तो अच्छी दृष्टि से लिखा गया, इसका अर्थ कोई दूसरा गलत तरीके से निकाले तो ये उसका प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए डिस्प्ले पे चलते हैं, इस पुस्तक को आपको दिखा देते हैं कि आखिर इसमें कैसे व्यवस्थित करके प्रॉपर दिया हुआ है, तो और पुस्तक को कैसे हम मंगा सकते हैं इसके विषय में भी बताते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है महाइंद्रजाल, अति प्राचीन, इसमें यह यंत्र मंत्र तंत्र। अब देखिए मैंने जैसे कि ठीक है, ये पुस्तक जो है जैसा कि आप लिखा है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि ऑथेंटिक किसी हमारे सनातन में ऐसी पुस्तक नहीं है, ये अलग अलग जगह संग्रह करके इस पुस्तक को बनाया गया है। अब इस पुस्तक को देखिए, प्रमोद चंद्र गुप्त इसके प्रकाशक हैं, मतलब लेखक हैं। रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन वाले कचौड़ी गली वाराणसी से ये प्रकाशित होती है। और यहाँ पर बात लिखी है, भगीरथ ने शंकर की तपस्या कर गंगा जी की पृथ्वी को अवतरण कराया, भगवान कल्याण होगा। तो अधिकतर लोग उसमें स्नान करके पुण्य कमा लेते हैं, कुछ लोग डूब कर आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें भगीरथ का क्या कसूर। इसी तरह इस पुस्तक को जन कल्याण की भावना से रख कर बनाई गई है, यदि इस पुस्तक का दुरुपयोग करे तो उस पुस्तक को बनाने वाले का क्या क्या कसूर। तो ये चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले तो गुरु की भक्ति इसमें बताई गई है, जैसे कि देखिए सबसे पहले गुरु की महिमा, क्योंकि बिना गुरु के आप कोई भी किसी भी साधना को सिद्ध नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कैसे भूआसन वगैरह लगाना है आपका, तो उसमें प्रॉपर दिया हुआ है, देख सकते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है यंत्र के बाद इसके मंत्र, जो जैसे कि आप देखते हैं। अच्छा, इसकी पुस्तक की रही बात इसके रेट्स की, तो रेट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। 1100 रुपये इसकी पुस्तक की कीमत है, जो आपको मिल जाती है जनरली। और भी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ आती हैं इन लोगों की, तो आप देख सकते हैं मंत्र महौरणा ये सब, काली सिद्धि, इन सब की आदि पुस्तकें इनमें आती है। और भी बहुत सारी पुस्तकें आती है, असली बड़ी इंद्रजाल भी आती है, यंत्र मंत्र तंत्र, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं इनकी, तो आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर की शावर मंत्र वगैरह भी परिचय, देखिए शावर मंत्र का हम परिचय करेंगे। आज ही कुछ मंत्रों का वर्णन यहाँ मिलता है। मंत्रों के विषय में श्री कृष्ण मंत्र, राम, शिव, हनुमान मंत्र, सबके मंत्र इसमें प्रॉपर दिए हुए। ये इसमें चीज़ अच्छी है कि हर एक देवी देवता का मंत्र प्रॉपर इस किताब में दिया हुआ है, जो मंत्र हम लोगों को जानने आवश्यक हैं। आदि सब अलग अलग प्रकार के मंत्र भी, इस पेट बाधाओं के मंत्र, सब के मंत्र, पिच्चू विष झाड़ाने का मंत्र, अलग तरह के टोटके जो हैं जो दिए हुए हैं। हम बचपन में भी जब इस देखते थे तो इन टोटकों को देखते थे, तो अब जानते हैं कि छोटे छोटे टोटके का भी काम कर जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी इसमें मंत्रों के रूप में दिया हुआ है। तो अलग अलग तरह के मंत्र यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये देखिए, ये मंत्र के विषय में यहाँ पे इंडेक्स में आप देख रहे हैं सब दिवा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। घाव भरने का अलग मंत्र है, नेत्र में मंत्र है, हर प्रकार का बेताल साधना के मंत्र हैं, सिद्धि का मंत्र है। मैंने देखा था ये कीड़ा झाड़ने का मंत्र, चूहा की भी झाड़ने का मंत्र, अलग अलग तरह के मंत्र इसमें दिए हुए हैं। गणेश आदि मंत्र, गुरु गोरखनाथ की शीतला देवी का मंत्र है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो थोड़ा सा गलत हो सकती हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है। अब यंत्र की बात करें तो इस प्रकार के यंत्र देखिए, इसमें सब जितने 10 महाविद्याओं के मंत्र भी यहाँ दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और इस तरह के मंत्र यहाँ दिए हुए हैं। और फिर इसके बाद तंत्र शुरू होता है। तंत्र देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के तंत्र भी यहाँ दिए हुए हैं। उस हर प्रकार के तंत्र जो हैं, गर्भधारण तंत्र, रक्षक तंत्र, ये तंत्र, और इसमें अलग अलग आयुर्वेद भी इसमें दिया हुआ है, जैसे निर्गुंडी, शयदेवी, शताक, रतगुंजा, कल्प, ये कल्प साधना, इसमें तंत्र विज्ञानों में पूरा प्रॉपर इसमें तरीके से इसमें दिया हुआ है, कैसे कैसे तंत्र का उपयोग किया जाता है, इस सिस्टम है।
बाकी इस किताब देखेंगे अलग अलग देवियों की, यहाँ 10 महाविद्याओं के फ़ोटो वगैरह दिए हुए हैं। प्रिंटिंग वाइज देखा जाए अच्छी किताब है। इसमें तरह प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं, अलग अलग मंत्रों के आधार पर काम करने के लिए इसमें दिया हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप किताब को पढ़िए नहीं पढ़िए, वो आपके ऊपर है। आप किस दृष्टि से इसको पढ़ना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और इस पुस्तक को अगर मंगाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। जो आपको डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो आपके ऊपर है, ये पुस्तक आपको मंगानी है, पढ़नी है, कैसे पढ़नी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो, मेरा ये जो पूरा इंद्रजाल का जितना भी मैंने महाइंद्रजाल का रिव्यू किया, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इंद्रजाल की पुस्तक जो है इसमें ये नोट्स की तरह है, ये कोई सनातन की ऑथेंटिक किताब नहीं है। ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। हमारे सनातन की पुस्तकें 18 पुराण हैं, 18 आपके उपनिषद हैं, सनातन से चले आ रहे हैं, उन्हें पढ़िए। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले आप उनको पढ़िए, उसके बाद कभी इस पुस्तक के लिए पढ़िए। बाकी आप सोचते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो पढ़ना नहीं, पढ़ना एक अलग चीज़ है और उसको पुस्तक के मंत्र को सिद्ध करना एक अलग चीज़ है। सिद्ध करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु की महिमा इसमें पहले बताई गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके भी आप मेरे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।